जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 87। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। सबसे पहले वॉक करके पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज साइट पर, जहां स्टार्ट करते हैं रनिंग। 2 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करके चलिए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पंजों को छुएं। फिर हाथों को समान दूरी पर रखकर सर के पीछे की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह आपके पोस्चर में सुधार करता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे हार्ट एंड लंग्स हेल्थी रहते हैं। ये वर्कआउट आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और बैक पेन में बहुत आराम दिलाता है। नंबर 2, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में कंधे से सीधे फैलाएं और अपनी अपर बॉडी को सीधा रखते हुए दाईं साइड की ओर जितना हो सके घुमाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर अपनी बॉडी को दाईं साइड की ओर घुमाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे बारी बारी दोनों साइड से दोहराएं। यह एक्सरसाइज पेट की सभी मसल्स स्पेशली ऑब्लिक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करती है। मजबूत कोर स्पाइन बोन को सपोर्ट देता है, जिससे हमारे बैठने उठने के पोस्चर में सुधार होता है और बैक पेन में भी बहुत आराम मिलता है। ये वर्कआउट पेट के आसपास के एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर 3, इस वर्कआउट के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर दोनों हाथों से सर के ऊपर नमस्ते की मुद्रा बनाकर खड़े हो जाएं। फिर अपने दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के ऊपर से ले जाकर पैरों से क्रॉस का चिन्ह बनाएं। इस दौरान दोनों हाथ नमस्ते की मुद्रा में ही नीचे आकर दाएं पैर के पास ले जाएं और अपने शरीर को सीधा रखते हुए वापस पहले जैसी स्थिति में आकर दूसरे पैर से भी इसी प्रक्रिया को करें और बारी बारी से दोनों साइड से दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी आर्म्स एंड बैक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट को हेल्थी रखने में हेल्प करता है, कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को ईजी बनाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़कर ऊपर की ओर जितना हो सके उठाएं। फिर वापस नीचे आकर इस पैर को जितना हो सके पीछे की ओर से ऊपर उठाएं। वापस अपनी पहले जैसी स्थिति में आकर दूसरी साइड से भी इसे रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइड से दोहराएं। ये वर्कआउट आपके बॉडी बैलेंस, कोर एंड हिप्स फ्लैक्सर्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे खड़े होने या बैठने के पोस्चर में सुधार लाता है। यह आपके लोअर टमी मसल को एक्टिव करता है, जिससे कोर स्ट्रॉन्ग एंड टोन होता है। नंबर 5, इस वर्कआउट के लिए सीधे खड़े होकर अपने पैरों को हिप्स से ज़्यादा दूरी पर रखकर आगे की ओर झुकें और पीठ को सीधा रखें। अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें। इस दौरान अपने दूसरे हाथ को ऊपर की ओर रखकर बॉडी का बैलेंस बनाएं और दोनों हाथों से इसे बारी बारी दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके पेट में जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये टमी मसल्स को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है, जिससे आपको एक मजबूत कोर मिलता है। ये आपकी हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाकर उसकी स्टिफनेस को कम करता है। ये हिप्स और स्पाइन के मूवमेंट में सुधार करता है। नंबर 6, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सर के पीछे रखें। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ें और हिप्स को पीछे धकेलते हुए नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। नीचे बैठे की स्थिति में एक बार दाईं साइड की कोहनी से दाईं साइड के घुटने को छूने की कोशिश करें। फिर पहले जैसी स्थिति में आकर दूसरी साइड से भी ऐसा ही करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज थाइस, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये कोर मसल को एक्टिव करके उसे स्ट्रेंथन करती है। ये हिप्स, नीज एंड एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने से आपस में मिला लें। फिर अपने दाएं घुटने को मोड़कर ऊपर चेस्ट के पास जितना हो सके उठाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बाएं घुटने को ऊपर उठाएं। इस प्रकार से बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट को हेल्थी रखने में हेल्प करता है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है
और वेट लॉस करना आसान बनाता है। ये आपके लेग, हिप्स, ग्लूट्स, आर्म्स एंड कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है और बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को सुधारता है। नंबर 8, इस वर्कआउट के लिए पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर फैला लें। गहरी सांस लेते हुए अपने दाएं पैर से एक बड़ा कदम पीछे की ओर ले जाएं और दोनों हाथों को कंधे के बराबर से सर्कल के मोशन में घुमाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर बाएं पैर से भी रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हिप्स, थाइस एंड ग्लूट्स में स्ट्रेच लाकर आपके लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये बॉडी बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है। ये एक्सरसाइज हिप्स एंड लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में आराम दिलाती है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको लगे आपकी हिम्मत कम होने लगी है, चाहे कारण कुछ भी हो, तो खुद को याद दिलाइए कि आपने शुरुआत क्यों की थी और अब आपको पीछे नहीं मुड़ना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्दी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।